नमस्कार बच्चों, हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का विषय पदबंध पढ़ाऊंगी। पदबंध बच्चों, पदबंध को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले शब्द और पद को भी जानना होगा। शब्द क्या है? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक एवं व्यवस्थित वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे घर, फूल, गमला आदि अनेक शब्द हैं। बच्चों, जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तब वह पद बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। उदाहरण के लिए उपयुक्त शब्दों को ही वाक्यों में देखिए। घर के गमले में फूल खिला है। ऊपर जो हमने शब्द लिए थे घर, गमला, फूल, अब हमने इन्हें एक वाक्य में बना दिया है। घर के गमले में फूल खिला है। यहाँ पर घर संज्ञा शब्द बन गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अधीन होकर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वह पद बन जाते हैं। तो चलिए आज के अपने विषय पर आते हैं। पदबंध वे पद समूह अथवा वाक्यांश जो परस्पर मिलकर एक ही भाषिक इकाई का कार्य करते हैं पदबंध कहलाते हैं। बच्चों, एक बार दोबारा समझिए। वे पद समूह अथवा वाक्यांश जो परस्पर एक ही भाषिक इकाई का कार्य करते हैं पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के अंतर्गत कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश है, पूरा वाक्य नहीं। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। ये पद आपस में इस तरह होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर ही होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा होता है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आइए पदबंधों के भेदों के बारे में जानते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। पहला भेद है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। आइए इन पदबंधों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। इसका उदाहरण है दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। बच्चों, इस वाक्य में छात्र शब्द पर अत्यधिक जोर है और बाकी सब आश्रित पदबंध है। तो छात्र शब्द क्या है? संज्ञा। तो यह वाक्य संज्ञा पदबंध का उदाहरण हुआ। इसी तरह से दूसरा है सर्वनाम पदबंध। रात भर जागने वाले तुम सो कैसे गए? इस वाक्य में तुम शब्द पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है और तुम क्या है? सर्वनाम शब्द। तो यह वाक्य हुआ सर्वनाम पदबंध। अगला है विशेषण पदबंध। काले गरजते बादल बरसने वाले हैं। काले शब्द पर अधिक जोर है, काले शब्द विशेषण है, तो इसलिए यह वाक्य हुआ विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है बंदर रोटी तोड़कर खा गया। तोड़कर, तोड़कर है क्रिया शब्द, तो यह वाक्य हुआ क्रिया पदबंध। अगला है कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ चला गया। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द पर अत्यधिक जोर आ रहा है, तो यह वाक्य उदाहरण हुआ क्रिया विशेषण पदबंध का। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विभिन्न पदबंधों के उदाहरणों को भी समझ लिया है। मुझे आशा है कि आपको यह विषय पदबंध अवश्य ही समझ में आया होगा। धन्यवाद।